मजूरा का चीफ कुतुबुद्दीन शेर खान को लेकर खुफिया ठिकाने से निकल पड़े और उस सड़क पर आकर झाड़ियों और दरख्तों की ओट में छुप कर बैठ गए जो आगे झूमर पट्टी के कैंप की तरफ जाती थी। अभी सूरज नहीं निकला था और रात का हल्का फुल्का अंधेरा ही था। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद साथ साथ ही थे। शेर खान जरा दूर एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। सड़क खाली पड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला नमूदार हो रहा था। कुतुबुद्दीन ने रशीद अहमद से कहा, कहीं फौजी कमांडो शाहिद अली को लेकर हमसे पहले न निकल गए हों। रशीद अहमद ने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, बहरहाल हम इंतजार करेंगे। चूंकि ये सड़क आगे झूमर पट्टी कैंप पर जाकर खत्म हो जाती थी, इसलिए उस पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। सिर्फ एक फौजी ट्रक गुजर गया था। उसके बाद सड़क फिर खाली हो गई थी। मशरिक की जानिब पहाड़ी टीलों के पीछे से सूरज की तुलू होती किरणों ने आसमानों को रोशन कर दिया। एन उस वक्त एक जीप बड़ी तेजी से शहर की तरफ से आती हुई कैंप की तरफ निकल गई। रशीद अहमद बोला, लगता है कोई कैनवाय आ रहा है। उसके बाद एक और जीप गुजर गई जिसमें मुसल्लह भारतीय फौजी बैठे हुए थे। इस जीप के गुजर जाने के बाद दो जीपें एक दूसरे के आगे पीछे आईं। उनके पीछे एक बख्तरबंद गाड़ी थी। बख्तरबंद गाड़ी के पीछे दो फौजी जीपें थीं जिनमें मुसल्लह फौजी खड़े थे। बख्तरबंद गाड़ी और चारों जीपें बड़ी तेजी से सड़क पर से गुजर गईं। उसके बाद सड़क पर खामोशी छा गई। रशीद अहमद ने कहा, कुतुबुद्दीन, मुझे यकीन है कि इस बख्तरबंद गाड़ी में कमांडो शाहिद अली को ले जाया गया है। कुतुबुद्दीन बोला, मेरा भी यही ख्याल है। इस दौरान शेर खान भी झाड़ी के पीछे से उठकर उन दोनों के पास आ गया और कहने लगा, शाहिद अली को उसी बख्तरबंद गाड़ी में कैंप ले जाया गया है। मुझे पूरा यकीन है। वो तीनों कुछ देर वहां छुप कर बैठे रहे। जब कोई फौजी गाड़ी वहां से न गुजरी और दिन भी काफी निकल आया तो वो उठे और वापस चल पड़े। शेर खान ने कुतुबुद्दीन से पूछा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुतुबुद्दीन बोला, पहले तो हमें ये पता चलाना होगा कि इस फौजी बख्तरबंद गाड़ी में कमांडो शाहिद अली ही था। उसके बाद ये खोज लगाना होगा कि अगर शाहिद अली को झूमर पट्टी कैंप में ही लाया गया है तो उसे किस जगह पर रखा गया है। उसके बाद ही हम कोई एक्शन प्लान बनाने की पोजीशन में होंगे। रशीद अहमद और शेर खान खामोशी से उसके साथ साथ चलते रहे। शेर खान ने रशीद अहमद से सवाल किया, ये बताएं कि इस झूमर पट्टी फौजी कैंप में आपका कोई ऐसा आदमी है जो हमें ये मालूमात फराहम कर सके कि शाहिद अली को किस जगह कैद करके रखा गया है, और दूसरे ये बता सके कि इस कैंप में फौज की नफरी कितनी है और सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है। रशीद अहमद बोला, मैं भी यही सोच रहा था। इस सिलसिले में मुझे अपने रजाकार अमजद खान से बात करनी होगी। उसे अपने इन आदमियों का सारा पता है जो मुख्तलिफ फौजी और सरकारी महकमों में हमें मालूमात फराहम करने के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आकर रशीद अहमद ने एक आदमी भेजकर रजाकार अमजद खान को बुला लिया। अमजद खान से पूरी बात हुई तो उसने कहा, हमारा एक आदमी झूमर पट्टी के फौजी कैंप में ज़रूर मौजूद है। मैं आज रात उसे साथ लेकर जहां आ जाऊंगा। वो इस बारे में बहुत कुछ बता सकेगा। वो पिछले 5 साल से इस फौजी कैंप में मुलाजिम है। रात के 9 बज रहे थे जब रजाकार अमजद खान फौजी कैंप वाले अपने आदमी को लेकर आ गया। हम इस खास आदमी का नाम तो नहीं बताएंगे, न उसका हुलिया बयान करेंगे, क्योंकि ये मुजाहिद आज भी अपने फ़राइज़ अदा कर रहा है। रशीद अहमद ने इस खास आदमी से सारा मुद्दा बयान किया तो वो बोला, आज सुबह एक कश्मीरी मुजाहिद को कैद करके कैंप में लाया ज़रूर गया है, मगर ना तो मैंने उसे देखा है और ना मुझे ये मालूम हो सका है कि उसका नाम क्या है। ये मैं कल मालूम करने की कोशिश करूंगा। रशीद अहमद ने कहा, कोशिश ही नहीं करनी बल्कि इस कश्मीरी मुजाहिद का नाम हर हालत में मालूम करना है और यह भी मालूम करना है कि उसे किस जगह कैद करके रखा गया है। शेर खान ने सवाल किया, उस कैंप में फौज की नफरी कितनी है और सिक्योरिटी के इंतजाम की क्या पोजीशन है? खास आदमी ने कहा, आम हालात में तो सिक्योरिटी नॉर्मल ही होती है, यानी गेट पर एक संतरी हर वक्त पहरे पर मौजूद होता है। रात को 1-2 फौजी कभी कभी कैंप की 4 दीवारी का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन अब एक कश्मीरी मुजाहिद को वहां गिरफ्तार करके लाया गया है, इसलिए सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है। आज दोपहर को ही कैंप के गेट की दाएं जानिब एक मशीन गन पोस्ट बन गई थी और मेरा ख्याल है कि रात को भी पहरेदार संतरियों की तादाद बढ़ा दी गई होगी। और फौज कितनी है यहाँ पर? कुतुबुद्दीन ने पूछा। खास आदमी कहने लगा, ये इंडियन आर्मी की 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन का सप्लाई कैंप है, जहाँ इन्फेंट्री की सिर्फ 4 प्लाटून तैनात हैं, जिनका प्लाटून कमांडर एक मराठा जनरल वाडिकर है। क्या इस कैंप में एमुनिशन डंप भी है? शेर खान ने पूछा। खास आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, ये कोई एमुनिशन सप्लाई कैंप नहीं है, ये फूड राशन का सप्लाई कैंप है और जहाँ से आगे औरंगाबाद कले की फौजी प्लाटूनों को हफ्ते में एक बार राशन सप्लाई होती है। एमुनिशन की पोजीशन ये है कि एक स्टोर है जिसमें आम हालात में इस्तेमाल किए जाने वाला असलहा हर वक्त मौजूद रहता है। रशीद अहमद ने कहा, दोस्त, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम ये पता करो कि जो कश्मीरी मुजाहिद आज कैंप में लाया गया है उसका नाम क्या है और उसे किस जगह कैद रखा गया है। खास आदमी ने जवाब दिया, ये मैं इंशाअल्लाह मालूम करके कल रात को इसी वक्त आपको बता दूंगा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जब खास आदमी चला गया तो शेर खान ने रशीद अहमद से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये आदमी मामले की पूरी सुराख रसानी कर सकेगा? मास्टर स्पाई रशीद अहमद बोला, मुझे उस आदमी पर पूरा भरोसा है, तुम बेफिक्र रहो। ये अपने महदूद वसाइल में रहकर जितनी जासूसी कर सकेगा उतनी ज़रूर करेगा। वादे के मुताबिक खास आदमी दूसरी रात मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। मास्टर स्पाई रशीद ने पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? खास आदमी ने कहा, पहली बात तो यह है कि जिस कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार करके सप्लाई कैंप में लाया गया है उसका नाम शाहिद अली ही है। मास्टर स्पाई रशीद ने शेर खान से कहा, मुझे यकीन था। फिर उसने खास आदमी से पूछा, शाहिद अली को कहाँ रखा गया है? खास आदमी एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, शाहिद अली को जहाँ रखा गया है वहाँ किसी बाहर के आदमी के जाने का सवाल ही नहीं होता। कैंप का कोई फौजी भी कैंप कमांडर की इजाजत के बगैर वहाँ नहीं जा सकता। इसके अलावा कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाए तो सिक्योरिटी को मालूम हो जाता है। मास्टर स्पाई रशीद और शेर खान चुप थे। खास आदमी ने पूछा, सर ये कश्मीरी कमांडो कोई जबरदस्त कमांडो लगता है। इससे पहले भी कैंप में कुछ तय दिलाए गए थे मगर तब सिक्योरिटी का इंतजाम इतना सख्त नहीं था। मास्टर स्पाई रशीद ने कहा, शाहिद अली से पूछगिछ शुरू हो गई होगी। खास आदमी कहने लगा, मेरी सुराख रसानी के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है वो उसी कोठरी में हो रहा है जहां शाहिद अली को बंद किया गया है। पूछगिछ करने वाले दो फौजी कैंप कमांडर वाडिकर के साथ शाम को पूछगिछ के लिए आते हैं और घंटे डेढ़ घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। खास आदमी खामोश हो गया। आखिर इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए कमांडो शेर खान ने सवाल किया, तुमने तो वो सारी जगह देखी है जहां कमांडो शाहिद अली को कैद में रखा हुआ है। ये बताओ कि ये कोठरी या जेल खाना कैंप में किस जगह पर है और इसके इर्द गिर्द क्या है? खास आदमी बोला, यह पत्थर की दीवार वाली कोठरी कैंप के जुनूब की तरफ है। इसके पीछे कांटेदार तारों वाली 7 फुट ऊंची दीवार कोठरी से कोई 50 फुट के फासले पर है। रशीद ने शेर खान की तरफ देखकर कहा, कांटेदार तार की दीवार को किसी जगह से काटकर कैंप के अंदर पहुंचा जा सकता है। ये सुनकर खास आदमी ने कहा, इन कांटेदार तारों में शाम होते ही बिजली की रौ छोड़ दी जाती है। उसके इन तारों के साथ खतरे के सायरन मुंसलिक कर दिए गए हैं। उसका दिन में एक बार मेरी मौजूदगी में तजुर्बा भी हो चुका है। कांटेदार तार से कोई भी चीज टकराए तो ये सायरन चीखने लगते हैं। रशीद ने कहा, पहले तो कैंप में ऐसा इंतजाम नहीं था। खास आदमी ने कहा, कश्मीरी मुजाहिद के कैंप में लाए जाने के बाद ही ये सारा इंतजाम किया गया है ताकि कैदी किसी हालत में भी फरार न हो सके। कमांडो शेर खान इस दौरान किसी गहरी सोच में गुम भी था और खास आदमी की बातें भी सुन रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि कैंप की कांटेदार तार वाली दीवार में भी शगाफ नहीं डाला जा सकता तो उसने खास आदमी से पूछा, कमांडो शाहिद अली की कोठरी के बाहर पहरे की क्या पोजीशन है? खास आदमी ने कहा, कोठरी के बाहर रात के वक्त एक मुसल्लह फौजी हर लम्हे मौजूद रहता है। एक फौजी रात 12 बजे तक पहरा देता है। 12 बजे के बाद दूसरा फौजी आकर ड्यूटी संभाल लेता है। कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का निज़ाम इस कदर सख्त है कि कोठरी के बाहर सिर्फ एक गार्ड को ही ड्यूटी पर काफी समझा गया है। क्या कोठरी को बाहर से ताला लगा हुआ है? कमांडो शेर खान ने पूछा। खास आदमी बोला, जी हाँ, बाकायदा ताला लगा होता है और उसकी एक चाबी पहरे पर मौजूद फौजी जवान के पास होती है और दूसरी चाबी कैंप कमांडर के पास होती है। पहरे पर खड़े संतरी के पास चाबी इसलिए रखी जाती है कि अगर दिन भर के तशद्दुद के बायस कैदी की हालत रात को बिगड़ जाए तो फौजी जवान कैंप के मेडिकल अफसर को फौरन इत्तला देकर उसे कैदी तक फौजी गार्ड की मौजूदगी में पहुंचा सके। क्योंकि कैंप कमांडर को ऊपर से हिदायत मिली हुई है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को हर किस्म की अजियत दी जाए मगर उसे हर हालत में जिंदा रखा जाए ताकि उससे कश्मीरी कमांडोज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सकें। रशीद अहमद ने पूछा, कमांडो शाहिद अली को कुछ न कुछ खाने पीने को तो देते ही होंगे, वो खाना वगैरह कौन उसे देने जाता है? खास आदमी ने कहा, ये ड्यूटी एक हवालदार के सुपुर्द है जो बड़ा मुतासिब बरहमन है और जब वो टीन के डिब्बे में दाल और 2 चपातियाँ लेकर शाहिद अली की कोठरी में जाता है तो 2 मुसल्ला सिपाही उसके साथ होते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद मास्टर स्पाई रशीद अहमद ने कमांडो शेर खान से कहा, अब तो एक ही सूरत बाकी रह गई है कि शाहिद अली की कोठरी तक एक सुरंग खोदी जाए। खास आदमी बोला, ये भी नामुमकिन है क्योंकि यह कैंप पथरीली जमीन पर बना हुआ है। शायद इसी वजह से इस फौजी कैंप में खतरनाक कैदी लाकर रखे जाते हैं क्योंकि इस कैंप के नीचे सुरंग नहीं खोदी जा सकती। कहते हैं कि गंदे पानी के निकास के लिए कैंप के नीचे पाइप बिछाते वक्त पूरे 6 माह लग गए थे। जदीद मशीनों की मदद से जमीन के नीचे पत्थरों को तोड़कर पाइप बिछाया गया था। जमींदोज पाइप के नाम पर कमांडो शेर खान कुछ चौंका। उसने खास आदमी से कहा, इस पाइप की लंबाई कितनी है, क्या तुम बता सकते हो? खास आदमी बोला, यह तो मुझे मालूम नहीं लंबाई कितनी है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि कैंप का गंदा पानी
एक बहुत बड़े पाइप के जरिए कैंप के जुनूब में कोई 150 फुट दूर जाकर एक खाई में गिरता है। कमांडर शेर खान ने रशीद अहमद से कहा, इस पाइप से फायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। शेर खान ने रशीद अहमद के जवाब का इंतजार किए बगैर खास आदमी से पूछा, कैंप के गटर का पानी पाइप के जरिए जिस खाई में गिरता है वो किस जगह पर वाक़ है? खास आदमी ने बताया कि खाई कैंप के अतब के टीलों में एक जगह पर है और कैंप का पानी एक अरसे से वहां गिरने से एक नाला बन गया है। उसके बाद कमांडो शेर खान ने खास आदमी से कहा, दोस्त अब तुम्हें 2 बातें मालूम करके हमें बतानी है। पहली बात ये मालूम करनी है कि हमारे मुजाहिद कमांडो शाहिद अली को इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रखे जाने का इम्कान है। दूसरी बात ये मालूम करके बतानी है कि कैंप के अंदर गटर के ढक्कन कहाँ कहाँ पर हैं। मास्टर स्पाई समझ गया कि कमांडो शेर खान के जहन में क्या मंसूबा है। चुनाचे उसने खास आदमी को ताकीद करते हुए कहा, ये दोनों बातें तुम्हें कल ही मालूम करके हमें बतानी है। यूँ समझ लो कि हमारे सारे मिशन का दारोमदार इन 2 बातों पर ही है। आप फिक्र न करें। खास आदमी ने कहा, मैं दोनों बातें मालूम करके आपको कल रात इसी वक्त आकर बता दूंगा। ये पता चलाना कि कश्मीरी मुजाहिद को कैंप में कब तक रखा जाएगा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कुछ न कुछ जरूर खोज निकाल लूंगा। खास आदमी के जाने के बाद रशीद अहमद और शेर खान आपस में बातें करने लगे। इतने में कुतुबुद्दीन भी आ गया। खास आदमी ने जो बातें की थीं वो सब उसके बोझ गुजार कर दी गई। कुतुबुद्दीन बोला, मैं इन पहाड़ी टीलों से वाकिफ हूँ जहाँ फौजी कैंप का पानी खाई में गिरता है। हम कभी कभी जंगली हिरन का शिकार करने उधर जाया करते थे। कमांडो शेर खान बोला, मेरा ख्याल है कि हमें कल दिन में किसी वक्त इन टीलों में जाकर ये देखना चाहिए कि जिस पाइप में से कैंप का पानी खाई में गिरता है उसकी चौड़ाई यानी उसका ततर कितना है। कुतुबुद्दीन बोला, हम सुबह सवेरे ही निकल चलेंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे कुतुबुद्दीन और कमांडो शेर खान इस इलाके के देहातियों का भेस बनाकर खुफिया ठिकाने से निकल खड़े हुए। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। पहाड़ी टीलों तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो छोटे बड़े पहाड़ी टीलों में जा रहे थे। इन टीलों को जंगली झाड़ियों ने छुपा रखा था। कहीं कहीं ताड़ के दरख्त भी नजर आ रहे थे। जमीन कहीं पथरीली थी और कहीं सुर्ख मिट्टी की थी। घास बहुत उगा हुआ था। कुतुबुद्दीन ने कुछ फासले पर एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, खाई इस टीले के पीछे है। वो आगे चल पड़े। टीले के पास आकर कमांडो शेर खान ने देखा कि वो फौजी कैंप के अकब में थे। फौजी कैंप वहां से काफी फासले पर था। कुतुबुद्दीन शेर खान को लेकर खाई में उतर गया। ये एक तंग खाई थी जिसके दोनों ढलानों पर खुद रौ घास और झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। खाई के दरमियान कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा था। वो खाई की ढलान पर चल रहे थे जहां झाड़ियों और घास के दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। लगता था कि देहाती लोग यहाँ से ही गुजर कर जाते हैं। एक जगह उन्हें पानी के गुजरने की आवाज सुनाई दी। चंद कदम चलने के बाद उन्होंने देखा कि खाई की ढलान में जरा अंदर करके एक गटर में से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे पत्थरों पर गिर रहा था। गटर के ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी। शेर खान और कुतुबुद्दीन उसके पास बैठ गए और गौर से गटर के पाइप को देखने लगे। पाइप का कतर 19-20 इंच होगा। कमांडो शेर खान ने पाइप की जाली को पकड़कर उसे अपनी तरफ हल्का सा झटका दिया। जाली अपनी जगह से बिल्कुल न हिली। उसने कुतुबुद्दीन से कहा, इस जाली को प्लास से काटना पड़ेगा, लेकिन ये हम इसी सूरत में करेंगे जब हमें यह पता चलेगा कि इस पाइप के गटर के ढक्कन फौजी कैंप के अंदर कहाँ कहाँ खुलते हैं। कुतुबुद्दीन बोला, शेर भाई, मैं तुम्हारे मंसूबे को समझ गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे ख्याल में हम इस मंसूबे पर अमल कर सकेंगे? शेर खान ने कहा, अमल न कर सकने की वजह यही हो सकती है कि इसके ढक्कन कैंप के अंदर क्वार्टर गार्ड या मशीन गन पोस्ट के आगे खुलते हों। कुतुबुद्दीन ने कहा, इस मंसूबे में एक और रुकावट भी है। शेर खान ने पूछा, वो क्या? कुतुबुद्दीन ने कहा, वो ये कि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि साल साल से इस 150 फुट लंबे पाइप में शायद ही कोई सफाई की गरज से दाखिल हुआ हो। इस पाइप को प्रेशर पंप से ही कभी कभी साफ किया जाता होगा, जिस तरह के हैदराबाद के सरकारी और फौजी इलाकों के गटर साफ किए जाते हैं। साफ जाहिर है इतनी मुद्दत से बंद पड़े रहने के बाद पाइप के अंदर जहरीली गैस जरूर पैदा हो गई होगी, जिसकी थोड़ी बहुत मिकदार पाइप के अंदर हर वक्त मौजूद रहती होगी। कमांडो शेर खान ने उसकी बात को दरमियान में काटते हुए कहा, कुतुबुद्दीन भाई, इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। पहले आज रात अपना आदमी हमें आकर ये तो बता दे कि कैंप के अंदर मेन होल की सूरत हाल क्या है। ये तो है। कुतुबुद्दीन ने शेर खान की तायद की। उसके बाद वो उठे और वापस चल पड़े। खाई से बाहर आकर कमांडो शेर खान ने इस इलाके का तायराना निगाह से जायजा लिया और कुतुबुद्दीन से कहा, मैं हैदराबाद में जरूर रहा हूँ, मगर इस तरफ आने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ। ये तो बताओ कि जुनूब की तरफ ये पहाड़ी टीलों का सिलसिला किस तरफ को जाता है? कुतुबुद्दीन बोला, ज्यादा दूर तक नहीं जाता। आगे एक वीरान इलाका है, उसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। शेर खान ने पूछा, इस जंगल के आगे क्या है? कुतुबुद्दीन बोला, आगे एक बड़ी शाहरा है जो रायपुर शहर से होती हुई आगे बिलादी तक जाती है। कमांडर शेर खान को याद आ गया कि वो एक बार रायपुर के स्टेशन से गुजरा था।
उसने कहा कि ये बताओ कि रायपुर से ऊपर शुमाल की तरफ रेलगाड़ी कौन कौन से शहर को जाती है। वो बातें भी कर रहे थे और पहाड़ी किलों में से गुजरते भी जा रहे थे। कुतुबुद्दीन कहने लगा, रायपुर से ट्रेनें मगरिब की जानिब शुलापुर और मुंबई तक जाती हैं। कमांडो शेर खान ने उसके आगे कोई सवाल न किया और खामोशी से कुतुबुद्दीन के साथ चलता रहा। कुतुबुद्दीन ने भी शेर खान से उसके मंसूबे के बारे में ज्यादा तफसील न पूछी।